मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है बूडमास के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हम। टोटल मैंने इसमें 4 प्रश्न लाया है और प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे उसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं और हम उस वीडियो को देखने से पहले हम समझते हैं कि बूडमास का जो नियम क्या होता है। जैसे बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीज़न होता है, यहाँ पे एम फॉर मल्टीप्लिकेशंस होता है और ए से एडिशंस होता है और एस फॉर सब्ट्रैक्शंस होता है। देखिए ये नियम बस आप इतना अभी फ़िलहाल के लिए जानिए कि क्यों ये बूडमास रूल को हम फॉलो करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ होता है ये सबको एक जैसे रूल को फॉलो करने के लिए बूडमास को बनाया गया। जैसे यदि मान लीजिए यदि बूडमास नहीं होता तो कोई पहले ऐड करता, कोई पहले सब्ट्रैक्ट करता और जो कि ये नंबर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या होता है इस बूडमास रूल को बना दिया गया है। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे नंबर पे हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, चौथे पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, पाँचवें पर क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं और छठे नंबर पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं, एक ही क्वेश्चन करके समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 63 माइनस ब्रैकेट में 22 आपको दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए 63, यहाँ पे देखिए बिग ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा और ये बिग ब्रैकेट अगर ठीक यहाँ पे बंद हुआ और जो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर ठीक इसके अंदर क्या हुआ, मझला ब्रैकेट है और फिर यहाँ पे ओपन हुआ और ठीक जाके यहाँ पर क्लोज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे फिर क्लोज आपको यहाँ पर हो रहा है। फिर इसके अंदर आएंगे, देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसमें आपको क्या समझ में है कि जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा, देखिए मेरा सीधा सिद्धांत है कि जो सबसे अंदर होगा हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते। देखिए ये तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपको सबसे अंदर दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? जब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा तो सीधे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट खत्म होगा, फिर ठीक उसके अंदर क्या होगा, ये मझले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर जो बचेगा हमारा बिग ब्रैकेट के साथ होगा। हम इजीली चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर दे कि सबसे आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू अब देंगे। पहले यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद जैसे 63 है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 63, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 63 लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का सिंबल जो जैसे आपको वैसे लगाना है। देखिए मैं समय वीडियो में ज़रूर ले रहा हूँ पर आपको एक बार में पूरी चीज़ें समझ में आने वाली है। अब देखिए ये बिग ब्रैकेट में ठीक यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट में पूरा ऐसे लगा दिया, फिर ये क्या है 22 है, तो मैं क्या लिख दिया यहाँ पे एज इट इज, अभी जो लिखा है लिखते चलूँगा, ये 22 है। क्लियर है? उसके बाद माइनस का सिंबल लगा तो मैंने माइनस को लगा दिया यहाँ पे, तो बस किसका सिंबल है, मझला ब्रैकेट ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर 24। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, इस वाले नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 के पहाड़े में जो 24 है वो 8 बार में होगा। देखिए जो जिस डिवाइड के बाद वाले नंबर को हम ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़े में जो 24 है वो 8 बार में, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर है? उसके बाद क्या माइनस, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का सिंबल। क्लियर है? अभी देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, अभी ये छोटा ब्रैकेट ओपन, ये छोटा ब्रैकेट ओपन किया। अब इसको देखिए डिवाइड, ये डिवाइड, ये 5 ये 15 है, तो 5 के पहाड़े में 15 3 बार में होता है, तो लिखूंगा 9, यहाँ पे लिखूंगा 9 माइनस क्या हो जाएगा, 5 3 15, कितना हो जाएगा 5 3 15 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, फिर डिवाइड का सिंबल मैं दूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, हमारा 6 होगा, यहाँ पे 6 होने के बाद यहाँ पे मझला ब्रैकेट क्लोज, ये बिग ब्रैकेट क्लोज। इतनी बातें आपको समझ में आई। उसके बाद का सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा, अभी 63 को एज इट इज हम लिखूंगा, यहाँ पे माइनस होगा हमारे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 22 माइनस, यहाँ पे देखिए स्मॉल, यहाँ पे 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव आप इसको मत समझिएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया, ये नेगेटिव नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस 9 में से 3 जगह तो 6, तो ये आएगा हमारा 6 होगा। क्लियर है? ये हमारा ये डिवाइड बाई 6 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आई? ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मेरे जो थर्ड स्टेप जो होगा, ये लिखूँगा 63 का एज इट इज 63 ही होगा, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 22 माइनस, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिवाइड है,
मैं 6 को 6 से डिवाइड करूँगा तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे माइनस लेकिन लगा हुआ, तो 6 के पहाड़ में 6 एक बार में होता है तो मैंने 1 लिख दिया 1। जब 6 को 6 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आना तो वही है। यहाँ पे फिर ये मझले ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा 63 ब्रैकेट में ये होगा हमारा 22 माइनस 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ पे मैं लिख दिया 7। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा तो 7। यहाँ पे देखिए मसला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे देखिए ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे मैं दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा 63। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में यदि 22 में से 7 जाए तो हमारा कितना आएगा, 22 में से 7 जाएगा तो 15। कितना होगा, 22 में से 7 होगा तो हमारा 15 प्लस का 15 होगा। फिर मैं इक्वल टू दूंगा 63 माइनस का 15। अब देखिए इक्वल टू में जो हमारा आंसर कितना होगा, यदि हम 63 में से 15 को घटाते हैं, देखिए 13 यहाँ पे होगा 13 और 13 से 5 जाएगा तो यहाँ पे देखिए 13 से 5 जाएगा तो यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे 5 हो गया, 5 से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा। मतलब इसको पूरी सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया, ये 48 आंसर आएगा। कितना आएगा, इसका 48 आंसर आना है। इतनी बात आपको समझ में, ये होगा 48। देखिए मैंने इसमें समय पहले क्वेश्चन में ज़्यादा समय लिया आपको केवल समझाने के लिए। एक एक स्टेप पे आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना है ये किस तरीके से ये सॉल्व करना है, किस तरीके से ब्रैकेट को लेना है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपको कठिन नहीं है, बस आप ब्रैकेट को समझ जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ जानी है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। अब देखिए ये 121 प्लस, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है। देखिए ध्यान से आपको क्या देना है कि ब्रैकेट ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कहाँ पे, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट यहाँ पर है, फिर आपको मझला ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर हो रहा है। फिर देखिए छोटा, जो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। जो सबसे अंदर आपको छोटा ब्रैकेट ही दिखाई दे रहा है। क्लियर है, सबसे अंदर आपको छोटा ब्रैकेट ही आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि मैथ की शुरुआत तो इक्वल टू से ही होती है ना। 121 यहाँ पे लिखा 121, ये प्लस लगा है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा। जो जैसे वैसे मैं लिखूंगा एकदम ठीक। यहाँ पे बिग ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये 75 है तो मैं लिखा 75, ये 75 और ये प्लस का सिंबल तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट ओपन तो यहाँ पर भी मझला ब्रैकेट ओपन। तो एकदम पूरा स्मूथली चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको एकदम समझ में आएगी। बस आप ध्यान समझिएगा कि मैं किस तरीके से और कब कब क्या करूँ। ये रूल हमेशा आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में लगेगा तो अगले क्वेश्चन बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 117 है तो यहाँ पे लिखा मैंने 117, 1 और 7 लिख दिया। उसके बाद भागे यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भागे 9 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस सिंबल लगा यहाँ पे। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगी, स्मॉल ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 7 है। तो पहले हम इसमें 7 को डिवाइड, 7 के पहाड़े में जो 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो यहाँ पे देखो 8, ये देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस, तब प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। और जब डिवाइड को सॉल्व करूँगा तो 7 × 5 = 35, यहाँ पे लिखिए 5। क्लियर, 7 × 5 = 35। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड 13 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड 13, तो ये क्या होगा हमारा ब्रैकेट क्लोज, ये तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में दूंगा 121 को 121 एज इट इज होगा हमारा। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 75। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मैं सॉल्व करूँगा कहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस लगेगा, ये ब्रैकेट ओपन। देखिए ये 117 है, ये 9 है, देखिए भागे है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 117 है, यहाँ पे क्या है 9, तो 9 के पहाड़े में क्या 117 कितनी बार में आता है, क्योंकि 9 × 1 = 9, तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 9 × 1 = 9 हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे कैरी कितना बचा, 2 बच्चा, ये होगा 27, 9 × 3 = 27। ठीक, 13 बार में आपको पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस लगूंगा। इतना देखो ये पूरे सॉल्व करने पर आपको कितना आया, 13 आया। कि ये माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन, 8 और 5, 8 × 5 कितना होता है, 13 होता है। कितना, 13। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई 13। और ये देखिए क्लोज, ये क्लोज। यहाँ पर देखिए इस नंबर को क्लोज कर लेते हैं, पर इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। अब देखिए जो हमारा जो अगला स्टेप क्या होता है, हम 121 को तो ऐसे ही लिखेंगे। देखो 121 हो गया यहाँ पे। अब प्लस का प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद 75 है,
अभी तो 75 को 75 ही लिखेंगे, कुछ है नहीं करने को, तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 13 माइनस 13, उसके बाद डिवाइड 13, जो कि ये माइनस है और ये क्या डिवाइड है, तो हम पहले क्या करते हैं डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 13 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे था 13, तो एक ऐसे ही लिखूँगा और ये माइनस हो गया हमारा, तो 13 में से 13 जाएगा तो हमारा बचेगा 1 आ जाएगा। कितना, 13 में से 13 जाएगा तो 1 होगा हमारा। तो मैंने क्या कर दिया, ये मझले ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आपको आई कि नहीं है। उसके बाद जो अगली स्टेप हमारी क्या होगी, 121 प्लस, देखिए 121 प्लस 75 और ये प्लस, अब देखिए 13 में से 1 जाएगा तो 12, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 12। ठीक है, ये देखिए 13 में से, देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 13 में से 1 जाएगा 12 और ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो प्लस में ही होगा, तो मैंने इसको कर दिया आराम से। उसके बाद क्या होगा हमारा, इक्वल टू में दिया यहाँ पे देखिए 121 अब प्लस का कितना हो गया, 121 प्लस 75 में 12 को ऐड करूँगा तो आपको 5, देखिए ये 5 है, ये 2 है, तो 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 7, और देखिए 7 और ये देखिए ये 5 2 7 और 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब बचा लास्ट में क्या बचा, 121 अब प्लस 87 आ गया, तो 121 और 87 को ऐड करते हैं। देखिए 7 और 1 8 हो गया, देखिए दोनों को ऐड करिए, इसको और इसको ऐड करिए, तो 7 1 8 हो गया हमारा, 7 1 8 हो गया और 8 2 10 हो गया, कैरी 1 और 1 1 2। तो हमारा टोटल इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया, 208 आंसर आ गया। कितना आ गया, तो 208 इसका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना आंसर है, 208 आ गया। ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। और इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, तो आपको डी 208 ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें देखिए आंसर से हमें मतलब नहीं है, अगर आप सही स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको आंसर तो वैसे ही आना है। क्लियर है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आंसर पे ना फोकस करके आपको फोकस किस पे करना है, तो आपको फोकस करना है एकदम आपकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा कौन सा है, ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कि यहाँ पे 45 है, ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे 38 है, बिग ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो सबसे बाहर यही ब्रैकेट है, उसके बाद ये ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद ये देखिए ये छोटा ये छोटा, तो ईजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम देखिए सॉल्व इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद देखिए 45 को हम एज इट इज़ 45 लिखूँगा मैं इसे, उसको माइनस है तो माइनस लगा दें, यहाँ पे बिग ब्रैकेट ओपन तो बिग ब्रैकेट ओपन, जैसे करना वैसे लिखेंगे 38, यहाँ पे 38 माइनस देखिए 60, देखिए इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ये इसको देखिए जब भी ये सिंबल वाले बाद का नंबर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सिंबल के बाद वाला नंबर पढ़ते हैं, तो 3 के पहाड़े में 60 20 बार में आता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, और 3 दूनी की 6 20 बार में इसको कट कर दिया, माइनस है माइनस लगा दिया मैंने एकदम आराम से। अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व किया इस वाले को, तो 3 तरीके 9 तो होगा हमारा, यहाँ पे जब ओपन करूँगा तो ये होगा 6 और माइनस का 3 तरीके 9 कर दिया, डिवाइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, कि ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे लगा देंगे। तो थोड़े स्पीड को भी हम अपने बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या है 45 माइनस देखिए 38, यहाँ पे 38 माइनस ये क्या है 20 माइनस 6 में से 3 जाएगा, देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा हमारा, डिवाइड 3, ये क्लोज यहाँ पे मैंने लगा दिया, इक्वल टू देंगे, यहाँ पे क्या है 45 हमारा है माइनस 38, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 20 और माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल टू 45 माइनस 38 माइनस देखिए 20 में से 1 जाएगा तो 19 होगा यहाँ पे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ, थोड़ा स्पीड को भी बढ़ाएंगे क्योंकि समझाने में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया। 45 ये 45 लिखा मैंने, माइनस 38 में से 19 जाएगा तो ठीक है, हमारा क्या बचेगा 19 बचेगा, क्या होगा 19। अब देखिए 38 में से 19 जाएगा तो हमारा 19 होगा, ये माइनस सिंबल लगा है तो माइनस लगा दूंगा, 5 में से 1 जाएगा नहीं तो हमारा कितना हो गया, देखिए इसको कैरी देगा 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। हमारा आंसर कितना गया 26 हमारा आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, 150, देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे क्या हो रहा है
फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, फिर आपको ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें 3 ब्रैकेट के इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। क्या 194 होगा, 184 होगा, 214 होगा या 204 होगा? इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 150 + 40 ब्रैकेट देखिए, पहले नंबर पे ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, फिर देखिए क्लोज का ये तीसरा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया आपको। देखिए तीसरा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, चौथा देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर ये पहला यहाँ पे क्लोज हो गया। तो सबसे पहले आपको छोटे वाले करना है, फिर उसके बाद मझले को करना है, उसके बाद बड़े को करना है। आपको आंसर क्या होगा आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। क्लियर है? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपकी इच्छा हो तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है, आपको करना ही करना है। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।